अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। खादिम रसूल हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे आका मुहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्लैया सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा सलावात, कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। वह हुत्तत अन्हु अशरो खतियात, और उसी एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से उसके नामे आमाल से 10 गुनाहों को मिटा दिया जाता है। वह रुफ़िअत लहू अशरो दरजात, और उसी एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से जन्नत में उसके 10 दर्जों को 10 मकामात को और बुलंद कर दिया जाता है। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हम जैसे बेवक़ात लोगों को अगर बारगाहे गौसियत में बोलने की सआदत नसीब हुई, और आप जैसे लोगों को हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान व अज़मत उलमाए किराम की ज़बानी सुनना मयस्सर हुआ, और अलहाज अजीमुद्दीन उर्फ मुइन कुरैशी साहब और उनके फर्जंदों को बारगाहे गौसियत में खिराजे अकीदत पेश करने के लिए ताजदार औलिया कॉन्फ्रेंस के नाम से जलसा मुनक्किद करने की जो तौफीक मिली, ये सब हम सब की खुशबख्ती है। यह हम सब की मुश्तरका सादतमंदी और फिरोजमंदी है। वरना बारगाहे गौसियत वो आलीशान बारगाह है, वो अजमत और रिफअत वाला मकाम और बारगाह है। हमारे काजी दरभंगा कमिश्नरी हजरत मुफ्ती फैज़ार रहमान सुबहानी दामत बरकातुहुल कुद्सिया तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकत नाजिल फरमाए। तो मैं ये कह रहा था कि बारगाहे गौसियत ऐसा शानदार बारगाह है, और ऐसे मकाम और रिफात वाला बारगाह है कि जहां बड़े ने खिराज अकीदत पेश किया, बड़े जिनको दुनिया वाले बड़े कहते हैं, उन्होंने उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश की, खुद को बड़ा किया, खुद के मकाम और मर्तबा को ऊंचा किया, खुद की शान बढ़ाई और अपना रूहानी दर्जा बुलंद किया। हज़रात, उन्हीं में से सुल्तानुल हिंद सैयदना ख्वाजा गौस कुद्दसा सिर्रहू फरमाते हैं, या गौसे मुअज़्ज़म नूरे हुदा मुख्तारे नबी मुख्तारे खुदा, ऐ अजमत वाले शान वाले गौस, ऐ मकाम और रिफत वाले गौस, आप हिदायत के नूर हैं,
भी जानते हैं जहां हिदायत का नूर होगा वहां कुफ्र और शिर्क नहीं होगा। जहां हिदायत का नूर होगा वहां जहालत की तारीकी नहीं होगी। जहां हिदायत का नूर होगा वहां बिदअत का गुजर नहीं होगा। तो कहते हैं ऐ अजमत वाले गौस, ऐ शान वाले गौस, आप तो हिदायत के नूर हैं, मुख्तार नबी व मुख्तार खुदा। आप अल्लाह ताला के भी महबूब हैं और नबी के भी महबूब हैं। सुल्तान दो आलम, दोनों आलम के बादशाह हैं। कुतुबे उला, आपका मकाम यह है कि आप सबसे बड़े कुतुब, कुतुबियत जो है वलायत का एक आला दर्जा है। जो इस मकाम पे फाइज होता है उनको कुतुब कहा जाता है कि आप तमाम कुतुबों के कुतुब हैं। हैराज जलालत और दो समा, अल्लाह ताला ने आपको वो मकाम अता फरमाया, वो दर्जे अता फरमाए कि आपकी शानो अजमत को देखकर आसमान भी हैरत में है, जमीन भी हैरान है कि क्या हुजूर गौसे पाक को अल्लाह ताला ने मकाम व मर्तबा अता फरमाया। जभी तो इमाम इसको मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह ने ताज्जुब में इरशाद फरमाया, जब हुजूर गौसे पाक के मनाकिब को उन्होंने पढ़ा, जब हुजूर गौसे पाक के मरातिब को उन्होंने जाना तो ताज्जुब में कहा, वाह क्या मर्तबा है, वाह क्या मर्तबा है। ऐ गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। और सैयदना हुजूर ख्वाजा गीनवाज रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बारगाहे गौसियत में यूं खिराज अकीदत पेश करते हैं कि क़िबले अहले सफा हजरत गौसुस सकलैन दस्तगीर हमाजा हजरत गौसुस सकलैन। ये जो गौसुस सकलैन है किनको कहते हैं? तो अमीर शरीयत हुजूर मुफ्ती आजम हुलैन और हजरत काजी दरभंगा कमिश्नरी के वालिद माजिद हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल वाजिद साहब तगमद अल्लाह बिगुफरानिही व बिरहमतिही ने पंजे गंजे विलायत में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी के हवाले से लिखा कि गौसे आजम आरा गोयल के जिन्नो इस हमा बदरगाहे ऊ पनामी जोयल। कहते गौसे आजम उस अजीमुल मर्तबत शख्सियत को कहते हैं जिनकी बारगाह में जिन्नात को भी पनाह मिलती है और इंसान को। तो आप सुने हुजूर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बारगाह गौसियत में यूं खिराज अकीदत पेश करते हैं कि क़िबले अहले सफा हजरत गौसुस सकलैन के तमाम सूफियों और वलियों के क़िबले तवज्जो हुजूर गौसे पाक, यानी तमाम वलियों को, तमाम सूफियों को अगर रूहानी तरक्की चाहिए और फैज चाहिए तो उसके लिए तमाम सूफिया ने इकराम आपकी बारगाह की तरफ रुख करते हैं और जब रुख करते हैं तो फैजान से मालामाल हो जाते हैं। कहते दस्तगीरी हम आजा हजरत गौसुस सकलैन, आपका चाहने वाला, आपका अकीदतमंद जिस मकाम पे मुसीबत के वक्त आपको याद करता है आप उसकी मदद फरमाते हैं, आप उनकी मदद फरमाते हैं। तो हज़रत गिरामी गौसे आजम की शान और अजमत और मकाम और मर्तबा बड़ा निराला है। आला हजरत ने फरमाया ना कि क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता रही कुत्ता तेरा। हजरत आप उनकी मोहब्बत में बैठे हैं, हम लोग उनकी मोहब्बत में बोल रहे हैं, फायदा क्या मिलेगा? उसके बाद फिर थोड़ी गुफ्तगू होगी, बयान खत्म कर दूंगा, फायदा क्या मिलेगा? तो इसके बहुत सारे फवायद उलमा ने बयान किए।
एक फायदा जो लिखा है कि ज़मीन शेख अब्दुल कादिर ले मुरीद ही इला यौमिल क़ियामा अल्लाह यमूत अहदुम मिनहुम इल्ला अला तौबा। लिखते हैं कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क़यामत तक के लिए सिलसिले कादिरिया से निस्बत रखने वालों के मुतालिक जमानत ले ली है कि सिलसिले कादिरिया से निस्बत रखने वाला जो हुजूर गौसे पाक का सिलसिला है, सिलसिले कादिरिया से निस्बत रखने वाला मरने से पहले अल्लाह ताला उसे तौबा की तौफीक अता फरमाएगा, बगैर तौबा के नहीं मरेगा। इस निस्बत का यह फैज़ है कि मरने से पहले अल्लाह ताला उस शख्स को तौबा की तौफीक अता फरमाएगा, फिर उसे मौत आएगी। और जिसे तौबा के साथ मौत नसीब हो वही तो खुशकिस्मत है, वही तो कामयाब है। हज़रात गिरामी, हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में एक शेर है, उसकी वज़ाहत करके बयान करता हूं। ठीक है, आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने बारग़े गौसियत में जो खिराज अक़ीदत पेश किया, उनमें अशार की रोशनी में तो उन अशार में से एक शेर है, कहते हैं तू हसनी हुसैनी जो ना मुहियुद्दीन हो, ऐ खिज़्र मजमए बहरैन है चश्मा तेरा। इस शेर की वजाहत करूं, वो ये है कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सिलसिले नसब उनके वालिद सज्जदना अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह के तवस्सुल से हुजूर के बड़े नवासे सज्जदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुंचता है। और उनका सिलसिले नसब यानी हुजूर गौसे पाक का सिलसिले नसब उनकी वालिदा माजिदा के तवस्सुल से सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो शहीद करबला है उन तक पहुंचता है। तो गोया के हसनी भी हैं और हुसैनी भी है। अब वालिद माजिद की तरफ से हसनी सैयद है और वालिद माजिदा की तरफ से हुसैनी सैयद है। तो आला फरमाते हैं तू हसनी हुसैनी जो ना मुहियुद्दीन हो। मुहियुद्दीन ये हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अलक़ाबात में से एक लक़ब है, जिसका लफ्जी माना है दीन के अंदर जिंदगी पैदा करने वाला, दीन इस्लाम को जिला बख्शने वाला। ये जो लक़ब है ना, इस लक़ब के मुतालिक हुजूर गौसे पाक से दरियाफ्त किया गया कि हुजूर ये जो आपको लक़ब मिला मुहियुद्दीन का लक़ब, ये कब मिला, इसका तारीखी पस मंजर क्या है। तो हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि सन 511 हिजरी में महल्ले मुज़फ़्फ़रिया के राहों से गुजरना हुआ तो मैंने देखा कि एक शख्स जो है रास्ते में पड़ा हुआ है, निहायत ही कमजोर है, नहीफुल बदन है। तो उसने मेरा नाम लेकर कहा कि मुझे सहारा दो, मुझ में उठना चाहता हूं, मैं कमजोर हूं, नहीफुल बदन हूं, मैं उठना चाहता हूं, मुझे सहारा दो। तो हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं मैंने अपना हाथ लगाया, सहारा दिया। जो ही सहारा दिया तो उस शख्स की कमजोरी खत्म हो गई, उस शख्स की नहीफुल बदनी दूर हो गई और उनके अंदर कुव्वत आ गई, ताकत आ गई, वो शख्स तरोताजा हो गया। फिर उस शख्स ने मुझसे कहा ऐ अब्दुल कादिर, जानते हो मैं कौन हूं? तो हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं आप ही बताओ कि कौन हो। तो वो कहता है अनदीन, कि मैं इंसानी शक्ल में जरूर हूं लेकिन मैं आपके नाना जान का दीन इस्लाम हूं। गर्दिश जमाना की वजह से लोगों ने मुझ पर अमल करना तर्क कर दिया है, छोड़ दिया है। लोग मुझ पर अमल नहीं कर रहे थे, लोग मुझ पर चल नहीं रहे थे, जिसकी वजह से मैं कमजोर हो चुका। एक बात याद रखिए, ये दीन की कमजोरी बताई जा रही है, दीन इस्लाम कभी कमजोर नहीं है। हमारा जो दीन है, मेरे अंदर जो दीन होना चाहिए, अगर हम दीन पे नहीं चलेंगे तो मेरा दीन कमजोर होगा। अगर आप दीन पर नहीं चलेंगे तो आपका दीन कमजोर होगा।
वरना दीन इस्लाम ऐसा मजबूत मजहब है जिसका कोई जवाब नहीं। हज़रात गिरामी, बुजुर्गों से पाक से उस शख्स ने कहा कि मैं इंसानी शक्ल में जरूर हूं, लेकिन आपके नाना जान का दीन लोगों ने अमल करना छोड़ दिया। लेकिन आपने दीन इस्लाम की ऐसी खिदमत की, दीन इस्लाम को ऐसा फरोग दिया, दीन इस्लाम की ऐसी तबलीग की, दीन इस्लाम का ऐसा काम किया कि फिर से मेरे अंदर कुव्वत आ गई, फिर से मेरे अंदर मजबूती आ गई, मेरे अंदर जो कमजोरी आ गई थी, लोगों ने अमल करना छोड़ दिया था, आपकी दीन की खिदमत की वजह से फिर से लोगों ने उन पर अमल करना शुरू कर दिया, फिर मैं मजबूत हो गया। हज़रात, हुज़ूर गौसे पाक की खिदमत दीन सुनेंगे। ये शेर जो मैं पेश कर उसके बाद बयान खत्म कर दूंगा। खिदमत दीन में बच्चों को भी पढ़ा रहे, मदरसे के बच्चों को पढ़ा रहे, काफी हुजूम है तलबा का, और उलमा ने लिखा है, आज हम लोग भी पढ़ाने वाले हैं, हमसे पढ़ करके तालिब इल्म की इल्मी प्यास रह जाती है, तो हमसे जो बड़े आलिम हैं उनकी तलाश में निकल जाते हैं, बड़े इदारे की तरफ निकल जाते हैं कि इल्मी तशनगी भी बाकी है, बुझाने के लिए बड़े इदारे की तरफ चले जाते हैं। लेकिन हुजूर गौसे पाक के बारे में लिखे हैं कि जो तलबा, जो तालिब इल्म उनसे पढ़ता फिर किसी का मोहताज नहीं होता, इल्मी तशनगी बुझाने के लिए फिर किसी का मोहताज नहीं होता। तो हज़रात, दिल में पढ़ा रहे हैं और फतवे भी दे रहे हैं, फतवे भी लिख रहे हैं। फतवा इतना उम्दा, उस वक्त जो है इल्म का मरकज बगदाद शरीफ था, बगदाद मुक़द्दस उस वक्त उलूम और फुनून का मरकज था, वहाँ मशाइख मौजूद थे, वहाँ मुफ्तियान इज़ाम मौजूद थे, वहाँ काज़ी इस्लाम मौजूद थे, सब बड़े बड़े उलमा इल्म के पहाड़ मौजूद थे। लेकिन हुजूर गौसे पाक के फतवे है ना, अल्लामा अब्दुल वहाब शार अमानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि काना फतवाहु तुरज़ु अलल उलमा बिल इराक फतुजिबहुम अशद्दल इजाब यक़ूलूना सुब्हान मा अनमा अलैहि। कहते हैं कि जब इराक के बड़े बड़े उलमा की बारगाह में हुजूर गौसे पाक के फतवे पेश होते तो फतवे को देखकर, उनके तबहुर इल्मी को देखकर, इल्मी गहराई को देखकर इराक के बड़े बड़े उलमा को हैरानी होती और ताज्जुब में कहते क्या अल्लाह ताला इनको इल्म अता फरमाया है। हज़रात गिरामी, फतवे भी दे रहे हैं और बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, क़िराअत सबा भी पढ़ा रहे हैं, और रात हफ्ते में 3 दिन वाज भी फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। हफ्ते में 3 दिन तकरीर भी फरमा रहे हैं। हज़रात, तकरीर में जब तकरीर फरमाते थे तो कितने लोग रहते थे? आज हम लोग हैं कितने लोग जानते हैं, लेकिन हुजूर गौसे पाक के मजमा में 70 हज़ार लोगों का मजमा रहता था। आज थोड़े लोगों तक आवाज पहुंचाने के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल है कि नहीं? उस वक्त तो लाउड स्पीकर नहीं था, लाउड स्पीकर नहीं था, लेकिन जो उनकी मजलिस में रहा करता था, उनकी मजलिस वाले लिखते हैं, बताते हैं कि सामने वाले जिस आवाज के साथ हुजूर गौसे पाक की तकरीर सुनता था, आखिर में रहने वाला भी उसी आवाज के साथ सुनता था। हज़रात गिरामी, और हम लोग अभी अहले इल्म हज़रात हमारे सब लोग हमारे हौसला को बढ़ाते हैं, सब लोग बढ़ाते हैं, लेकिन अक्सर क्या हाल है, ये कोई भी आदमी, आप जिस फन के आदमी हैं, आप उर्दू जानते हैं तो उर्दू पे अगर कोई स्पीच दे रहा हो, कोई बयान कर रहा हो, तो उर्दू दां जितने हैं आपकी बयान को तवज्जो से नहीं सुनेंगे। कहते इतना तो हम भी जानते हैं, तवज्जो से नहीं सुनेंगे। अगर आप उर्दू पे गुफ्तगू कर रहे हैं और उर्दू दां लोग मौजूद हैं तो आपकी बात को इतनी तवज्जो से नहीं सुनेंगे, क्योंकि हर बात तो हम भी जानते हैं। लेकिन जानते हैं हुजूर गौसे पाक के बारे में, हुजूर गौसे पाक के बेटे सैयदना सैयद अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, काना यहज़ुरुहु अल उलमा वल फुक़हा वल मशाइख व गैरहुम। हुजूर गौसे पाक की महफिल में उलमा भी मौजूद रहते थे, फुक़हा भी मौजूद रहते थे, मशाइख के वक्त भी मौजूद रहते थे, और उलमा रहते थे। नारे रिसालत मसलके आला हजरत ताजदारे औलिया कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा रज़ाउल मुस्तफा साहब क़िबला। हज़रात, और हुजूर गौसे पाक के बेटे भी कहते हैं, काना यक्तुबु मा यक़ूलु फी मजलिसिही अरबातु मियाते महबरिन आलिम
कहते 400 उलमा कलम दवात लेकर के बैठे रहते। हुजूर गौसे पाक जो वाज फरमाते थे, जो बयान फरमाते थे और इल्म के मोती जो लुटा रहे थे, तमाम 400 उलमा कलम दवात लेकर उसको लिखा किया करते थे, लिख लिया करते थे। हजरात तो इतने वाज फरमा रहे। और जानते हैं हम लोग तकरीर करते हैं, गला फाड़ के तकरीर करते हैं, मस्जिदों में तकरीर करते हैं, शायद ही कोई बंदा को तौफीक मिल जाए। लेकिन हुजूर गौसे पाक जो वाज फरमाए, हुजूर गौसे पाक खुद फरमाते हैं कत्ताबा अला यदी अक्सरो मिन खमसते आलाफिन मिनल यहूद व नसारा। कहते हैं मेरी तबलीग की वजह से, मेरी तकरीर की वजह से, मेरे वाज की वजह से मेरे दस्ते हक परस्त पर 5000 से ज्यादा यहूदियों ने, ईसाइयों ने इस्लाम को कबूल किया। और फरमाते हैं मेरी तकरीर की वजह से 1 लाख से ज्यादा डाकुओं ने, रहजनों ने, शराबियों ने मेरे दस्ते हक परस्त पर तौबा की है। हजरत दीन का क्या काम किया, दीन का कितना बड़ा काम किया। तो वाज भी फरमा रहे हैं, तकरीर भी फरमा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और फतवे भी लिख रहे हैं, लाजवाब फतवा लिख रहे हैं। और जानते उसके बावजूद किताबों में यह भी लिखा है 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े। वो नींद है, नींद अगर आप सो जाएंगे, वजू किए रहेंगे, नींद आ जाएगी, आपका वजू टूट जाएगा। तो 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े, इसका मतलब सोए नहीं, तकवा तहारत का ये आलम था कि इबादतों में लगे रहते थे, रियासतों में लगे रहते थे। ये भी लिखा है कि 15 साल तक मुसलसल एक रात में 1 खत्म कुरान शरीफ तिलावत किया करते थे। दीन का ऐसा ताला हज़रत फरमाते हैं तू हसनी हुसैनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो। हुजूर गौसे पाक आपके रगों में हसनी खून भी है, हुसैनी खून भी है। तो आपके जद्दे अमजद ने दीन इस्लाम का काम किया। आपके माँ के वास्ते से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला तक आपका जो सिलसिले नसब पहुंचता है, उन्होंने तो करबला की सरजमीन पे अपने खून से इस्लाम की आबियारी की। तो फिर आप दीन को जिंदा करने वाले क्यों ना बने? अपने खिदमत से, अपने कारनामों से, अपने तबलीग दीन से, अपनी तकरीर से, अपने वाज़ो नसीहत से, दरसो तदरीस से, फतवा नवीसी से जो कर दीन का काम करने वाले ना बने। तू हसनी हुसैनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो। ऐ खिज़्र मजमे बहरैन है चश्मा तेरा, ऐ खिज़्र मजमे बहरैन है चश्मा तेरा। यानी आपका जो चश्मे फैज है, आपका जो चश्मे करम है, उस चश्मे फैज में हसनी दरिया भी मिला हुआ है, हुसैनी दरिया भी मिला हुआ है। जिस चश्मा में हुसैनी फैज भी हो, हसनी फैज भी हो, उस चश्मे का आलम किया होगा। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला कोई क्या जाने है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें ये अवे तलवा तेरा। और हुजूर मुफ्ती आज़म ने फरमाया ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।